आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम सुनते हैं करवा चौथ की पावन व्रत कथा, जो प्रत्येक सुहागन स्त्री को सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और एक प्यारी सी बेटी भी थी। साहूकार के घर में सुख शांति थी और सबसे प्यारी थी उसकी वह बेटी। भाई अपनी बहन से इतना प्रेम करते थे कि जब तक बहन न खा ले, वे स्वयं कभी भोजन नहीं करते थे। एक दिन वह बहन ससुराल से मायके आई। उसका स्वागत बड़े प्रेम से किया गया। शाम का समय हुआ। सातों भाई अपना व्यापार बंद करके घर लौटे। थके हुए थे, पर बहन को देखकर सबके चेहरे खिल उठे। रात्रि भोजन का समय हुआ। सभी भाई थाल लेकर बैठे और अपनी बहन से भी आग्रह किया, बहन चलो हमारे साथ बैठकर भोजन करो। परंतु उनकी बहन ने प्रेम से कहा, भैया, आज मेरा करवा चौथ का निर्जला व्रत है। मैं चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना भोजन नहीं कर सकती। यह सुनकर भाइयों का हृदय पिघल गया। वे सोचने लगे, हमारी प्यारी बहन सुबह से भूखी है और अब चांद निकलने में अभी बहुत देर है। उनसे अपनी बहन की यह अवस्था देखी नहीं गई। उन्होंने एक उपाय सोचा। सातों में से एक भाई नगर से बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर गया। वहां जाकर उसने मशाल जलाई और उस आग के ऊपर छलनी रख दी। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आकाश में चंद्रमा उदित हो गया हो। भाई घर लौटे और बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तुम चंद्रदेव को अर्घ्य दो और भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर बहन प्रसन्न हो गई। उसने अपनी भाभियों से कहा, भाभी, देखो, चांद निकल आया है। अब आप लोग भी अर्घ्य दीजिए और भोजन कर लीजिए। भाभियां मुस्कुराईं, क्योंकि वे सच्चाई जानती थीं। उन्होंने कहा, बाईसा, यह तुम्हारा चांद है। हमारा चांद अभी नहीं निकला। परंतु भूख से व्याकुल साहूकार की बेटी ने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया। उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया, पूजा पूरी की और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला ग्रास मुख में रखा, उसे छींक आ गई। दूसरा ग्रास लिया तो उसमें बाल निकल आया। और जैसे ही तीसरा ग्रास खाने ही वाली थी, तभी उसके ससुराल से एक दूत दौड़ा हुआ आया और बोला, बाईसा, आपके पति बीमार हैं, तुरंत ससुराल चलिए। ससुराल से बुलावा सुनते ही साहूकार की बेटी के मन में चिंता और भय दोनों उमड़ पड़े। उसने तुरंत अपनी मां के पास जाकर कहा, मां, मुझे ससुराल जाना होगा। मेरे पति बहुत बीमार हैं। मां का चेहरा चिंता से भर गया। उसने बेटी को रोकने का प्रयास किया। बेटी, कुछ देर रुक जा, देख तो लूं कौन से कपड़े ले जा रही है। मां बक्से से कपड़े निकालने लगी, पर जैसे ही उसने कपड़े देखे, उसके हाथ कांप उठे। सारे वस्त्र काले रंग के थे। मां ने आश्चर्य से बक्सा बंद किया। दूसरा खोला तो उसमें केवल सफेद वस्त्र निकले। ये देख मां का चेहरा उतर गया। आंसू छलक पड़े। मां ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, यह शुभ संकेत नहीं है, लेकिन अब जो होना है वह होकर रहेगा। एक बात याद रखना, रास्ते में जो भी बड़ा या छोटा मिले, उसके चरण छूना और उसका आशीर्वाद लेना। यदि कोई बूढ़ी सुहागन मिले और वह तुझे सदा सौभाग्यवती रहो कहे, तो तुरंत अपने आंचल में गांठ बांध लेना। बेटी ने मां के चरण छुए और कहा, मां, मैं आपकी बात मानूंगी। आप चिंता न करें, सब ठीक होगा। मां ने गले लगाकर बेटी को आशीर्वाद दिया और कहा, जा बेटी, चौथ माता तेरा सुहाग सुरक्षित रखें। मां की आंखों से आंसू गिरते रहे और बेटी सिर झुकाए अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते में जब जब वह किसी से मिली, सबके चरण छुए। किसी ने कहा, सुखी रहो। किसी ने कहा, पतिव्रता बनो। किसी ने कहा, पीहर का सुख देखो। और जब एक बूढ़ी सुहागन मिली, उसने मुस्कुराकर कहा, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, बूढ़ सुहागन हो। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने तुरंत अपने पल्लू में गांठ बांध ली। वह जानती थी, यही आशीर्वाद उसकी रक्षा करेगा। रास्ते भर उसका मन घबराता रहा। हर कदम पर उसे एक अनजाना डर सताने लगा। वह सोचती रही, कहीं मेरे व्रत तोड़ने का दुष्परिणाम मेरे पति पर तो नहीं पड़ा। आखिरकार वह अपने ससुराल पहुंची। घर के द्वार पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। बहन को देखते ही वह दौड़ कर आई। साहूकार की बेटी ने झुककर उसके चरण छुए। छोटी ननद ने कहा, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और बूढ़ सुहागन बनो। उसने तुरंत अपने आंचल की गांठ और कसकर बांध ली।
पर जैसे ही वह भीतर पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पति भूमि पर निश्चल पड़ा था और घर में शोक व्याप्त था। चारों ओर रोने की आवाजें, सांस के आंसू, रिश्तेदारों की भीड़। साहूकार की बेटी स्तब्ध रह गई। वह चीख कर बोली, नहीं, यह असंभव है, मैं इन्हें मरने नहीं दूंगी। और अपने पति के निर्जीव शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। साहूकार की बेटी अपने पति के मृत शरीर से लिपटकर विलाप करने लगी। उसके आंसू निरंतर बहते रहे। घर के लोग उसे समझाते रहे, पर वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वह बोली, मैं इन्हें किसी को जलाने नहीं दूंगी। जब तक मेरी सांसें हैं, मैं अपने सुहाग की रक्षा करूंगी। गांव के लोगों ने कहा, अब इसे यहीं छोड़ दो, इसका मन पागल हो गया है। सबके जाते ही उसने अपने पति के पार्थिव शरीर को एक छोटी सी झोपड़ी में रख दिया। दिन रात वह उसकी सेवा करती, उसे साफ सुथरा रखती और हर चौथ को निर्जला व्रत रखकर चौथ माता से अपने पति के प्राण वापस मांगती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर भोजन रख जाती थी, पर वह स्वयं कभी नहीं खाती थी। हर चौथ की रात वह दीपक जलाती और चौथ माता की ज्योति देखती। जब चौथ माता आशीर्वाद देने आती तो उनकी पवित्र आवाज गूंजती, कर वो ले, कर वो ले, भाइयों की प्यारी बहन कर वो ले, घनी बुखारी कर वो ले। साहूकार की बेटी तुरंत हाथ जोड़कर कहती, हे चौथ माता, मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए। माता मुस्कुराकर कहती, बेटी, अभी नहीं, जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तब मांग लेना। और माता अदृश्य हो जाती। ऐसे ही एक के बाद एक कई चौथ आईं। सांवनी चौथ, भादो चौथ, आश्विन की चौथ। हर बार वह श्रद्धा से व्रत करती, पूजा करती, पर चौथ माता यही कहकर चली जाती, बेटी, हमसे बड़ी चौथ से मांग लेना। साहूकार की बेटी का तन क्षीण हो गया था, पर मन में विश्वास अटूट था। वह हर चौथ के व्रत में कहती, माता, चाहे मुझे कितना भी कष्ट मिले, मैं अपने पति के प्राण मांगकर ही रहूंगी। फिर एक दिन जब अश्विन की चौथ समाप्त हुई तो माता ने कहा, बेटी, अब अगली चौथ कार्तिक की होगी। वह करवा चौथ कहलाएगी। वही सबसे बड़ी चौथ है। वह तेरे सुहाग को लौटाने की शक्ति रखती है। साहूकार की बेटी के मन में नई आशा का दीप जल उठा। उसने ठान लिया, अब की चौथ पर मैं 16 श्रृंगार के साथ व्रत रखूंगी, पूरी निष्ठा और श्रद्धा से पूजा करूंगी और माता के चरणों को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक वे मेरे पति को लौटा न दें। जैसे जैसे करवा चौथ का दिन पास आया, वह अपनी छोटी ननद से कहने लगी, बहन, मेरे लिए 16 श्रृंगार का सारा सामान लाओ, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, बिछुआ, काजल, मेहंदी, करवा और दीपक। सास ने भी सोचा, बेचारी का मन बहल जाएगा, और सारा सामान मंगवा दिया। साहूकार की बेटी ने उस दिन अपने पति के पास बैठकर प्रण किया, हे चौथ माता, इस बार मैं आपको प्रसन्न करूंगी। मेरा सुहाग लौट आइए, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। करवा चौथ का दिन आया। सूर्य उदय के साथ ही साहूकार की बेटी ने अपने पति के सिरहाने दीपक जलाया। उसने स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने मां गौरी का ध्यान किया और चौथ माता का आह्वान किया। वह बोली, हे मां, आज का यह व्रत मैं अपने मृत पति के प्राणों के लिए रखती हूं। आप ही मेरे सुहाग की रखवाली करने वाली हैं, आप ही मेरी आशा हैं। उसने निर्जला व्रत रखा। पूरे दिन अन्न और जल का स्पर्श तक नहीं किया। संध्या हुई तो उसने 16 श्रृंगार से स्वयं को सजाया। माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, पैरों में बिछुए और आंखों में भक्ति के आंसू। पूरा वातावरण एक पवित्र भाव से भर गया था। उसकी छोटी ननद दीप लेकर उसके पास आई। दोनों ने मिलकर मिट्टी का करवा रखा। उसमें जल और रोली डालकर चौथ माता का ध्यान किया। चंद्रमा के निकलने का समय हुआ तो उसने कहा, हे करवा चौथ माता, आज मैं आपके चरणों में अपना सारा श्रृंगार अर्पित करती हूं। मेरे सुहाग को लौटा दीजिए मां। तभी झोपड़ी में तेज प्रकाश फैला। वह प्रकाश इतना दिव्य था कि उसकी आंखें चौंधियां गईं। वह कांपते हुए खड़ी हुई, दोनों हाथ जोड़ लिए। उस दिव्य प्रकाश के मध्य करवा चौथ माता स्वयं प्रकट हुई। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में करुणा और होठों पर हल्की मुस्कान थी। माता बोली, करवो ले, करवो ले, भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घनी बुखारी करवो ले। साहूकार की बेटी रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली,
हे माँ, मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए। मैं आपके चरण तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरी मुराद पूरी नहीं करती। माता ने कहा, बेटी, तू तो बड़ी भूख है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है। तुझे सुहाग से क्या काम? तू तो जन्मों जन्मों की भाग्यवती है। वह बोली, नहीं मां, मैं तब तक चैन नहीं लूंगी जब तक आप मेरे पति को जीवित नहीं करती। मेरे जीवन का एक ही अर्थ है, मेरा सुहाग। माता मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटी, दे मुझे अपने श्रृंगार का सामान, अपनी चूड़ियां, बिंदी, महावर, बिछुए, बिंदी, काजल और सिंदूर। साहूकार की बेटी ने बिना एक पल गंवाए सब कुछ माता के चरणों में रख दिया। माता ने 16 श्रृंगार एक एक करके स्वीकार किया। फिर अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, अपनी मांग से सिंदूर उतारा और कहा, अब तू देख, तेरा सुहाग लौट आया है। इतना कहते ही झोपड़ी में हवा सी लहर उठी। दीपक की लौ तेज हो गई और उसका पति धीरे धीरे करवट लेने लगा। उसने आंखें खोलीं और साहूकार की बेटी के आंसू उसकी हथेलियों पर गिर पड़े। वह चिल्लाई, मां, चौथ माता की जय! माता मुस्कुराईं और जाते जाते अपनी पवित्र पगधूलि से झोपड़ी को छुआ। जिस क्षण उनका पैर झोपड़ी पर पड़ा, वह झोपड़ी एक स्वर्ण महल में बदल गई। साहूकार की बेटी खुशी से झूम उठी। उसकी ननद भागकर घर गई और बोली, मां, भाभी का महल बन गया, भैया जिंदा हो गए हैं। सास ने पहले विश्वास नहीं किया, बोली, पगली, मरने वाला कभी लौटता है क्या? पर जब वे सब देखने गए तो सचमुच पुत्र को जीवित देख सास रो पड़ी। बहू के चरणों में गिरकर बोली, बेटी, तू तो चौथ माता की साक्षात कृपा है। साहूकार की बेटी ने कहा, मां, यह सब चौथ माता की कृपा से हुआ है। उन्होंने जैसे मेरे सुहाग की रक्षा की है, वैसे ही सब सुहागिनों की रक्षा करें। इस प्रकार करवा चौथ माता ने पतिव्रता स्त्री के तप और भक्ति का प्रतिफल देकर उसे अमर सुहाग का वरदान दिया। जब चौथ माता अंतर्ध्यान हुई तो पूरा वातावरण सुगंधित हो उठा। महल के भीतर दीपों की लौ स्वयं चमकने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं और आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। साहूकार की बेटी अपने पति के चरणों में गिरकर बोली, ये सब आपकी कृपा है मां चौथ माता की, जिनकी वजह से मेरा सुहाग आज पुनः लौट आया। उसका पति भी भाव विभोर होकर बोला, हे प्राण वल्लभे, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा के आगे मृत्यु भी हार मान गई। मुझे आज समझ आया कि सच्चे व्रत का अर्थ क्या होता है। जब मन में विश्वास और भक्ति का दीप जलता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। धीरे धीरे उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। घर में हर दिन पूजा होती, दीप जलता और चौथ माता का गुणगान किया जाता। जो झोपड़ी कभी आंसुओं से भीगी रहती थी, अब वही महल हंसी और उल्लास से भर गया। साहूकार की बेटी हर वर्ष उसी दिन चौथ माता का व्रत रखती। अपने महल में 100 सुहागिनों को बुलाती, उन्हें श्रृंगार और भोजन करवाती और कहती, जैसे माता चौथ ने मेरा सुहाग लौटाया, वैसे ही तुम्हारा सुहाग सदा अमर रहे। एक दिन उसकी सास ने कहा, बेटी, तेरे जैसे पतिव्रता स्त्री पर मां चौथ सदा प्रसन्न रहती हैं। तेरी कथा युगों तक कहीं जाएगी। जो भी इसे सुनेगा या बोलेगा, उसके घर में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य बना रहेगा। फिर वह प्रेम से हाथ जोड़कर चौथ माता से बोली, हे माता, जैसे आपने मेरे जीवन को उजाला दिया है, वैसे ही सभी सुहागिनों के जीवन में सदा मंगल का दीप जलता रहे। कभी किसी स्त्री का सुहाग न छिने, कोई भी स्त्री विधवा न हो। इतना कहकर उसने दीपक चौथ माता के चरणों में अर्पित किया और उसके पति ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उस रात चांद की किरणें जब उनके आंगन में पड़ीं, तो ऐसा लगा मानो स्वयं चौथ माता वहां खड़ी हों, आशीर्वाद देती हुई कह रही हों, हे पतिव्रता स्त्रियों, जैसे साहूकार की बेटी ने अपने प्रेम और भक्ति से असंभव को संभव किया, वैसे ही जो भी सच्चे मन से यह व्रत रखेगी, उसका सुहाग अखंड रहेगा। इसके बाद यह कथा पूरे नगर में फैल गई। हर घर की स्त्रियां बोलीं, हम भी साहूकार की बेटी जैसी बनना चाहती हैं, जो अपने व्रत, विश्वास और निष्ठा से मृत्यु को भी परास्त कर गई। और तभी से करवा चौथ का यह व्रत प्रत्येक सुहागिन स्त्री ने अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। इस दिन जब स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं,
तो यह उसी कथा की याद दिलाता है जहां एक पत्नी ने अपने प्रेम से पति को मृत्यु से वापस पाया था। संगीत मंद होता है, स्वर भक्ति से भरा और मधुर। प्रिय माताओं और बहनों, जो भी स्त्री इस कथा को श्रद्धा से सुनती है, उसके जीवन में चौथ माता की कृपा सदा बनी रहती है। उसका पति दीर्घायु होता है, घर में सुख समृद्धि रहती है और हर दुख का अंत होता है। प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, जय चौथ माता की, जय गौरी माता की। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो चौथ माता के नाम से एक दीपक जलाइए और मन ही मन कहिए, माँ, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग लौटाया, वैसे ही हमारे घर आंगन में भी सदैव सुख और सौभाग्य बना रहे। करवा चौथ व्रत कथा समाप्त।